हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स्थ एडिशन बुक रिटन बाय अर्थर बेजर, सोबित महाजन एंड एस राय चौधरी का चैप्टर 1 दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 1.1 एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट गेट और JRF जेस्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। सो आई हैव रिटन द क्वेश्चंस देन आई विल सॉल्व इट। ओके, ठीक है। तो एक स्पेस क्राफ्ट है। ए स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग रिलेटिव इन द अर्थ। एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ फाइंड्स दैट ऑन अर्थ between 1 p.m. and 2 p.m. between 1 p.m. to 2 p.m. actually, according to her clock. 3601 seconds elapse on spacecraft's clock. What's the spacecraft speed relative to the earth? ये है क्वेश्चन। तो आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, देन मैं इसका इंटरप्रिटेशन देती हूँ। तो आपके पास एक स्पेस क्राफ्ट है। अगर स्पेस क्राफ्ट का कंसेप्ट आप ऐसे भी क्वेश्चंस में नॉर्मली देखते हैं तो आप सोचने लग जाएंगे कि कहाँ से आया है। ऑब्वियसली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया होता है बेसिकली। ओके, तो एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि आप मन में ऐसे एक स्पेस क्राफ्ट बना दीजिए दिमाग में। आपके स्पेस क्राफ्ट हो गया, बन गया। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक अर्थ है जो कि आप रहते हैं अर्थ पे, और आप हैं वो ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पे खड़े हैं। आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं और आप एक नॉर्मल टू अंडरस्टैंडिंग द आई एम ड्राइंग इट। तो एक ऑब्जर्वर है जो एक स्पेस क्राफ्ट है, एक अर्थ है। और ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये स्पेस क्राफ्ट देखने का मन है। स्पेस क्राफ्ट ही सी वॉन्ट्स टू सी वॉच। ओके, तो क्या होता है 1 PM से इसके एक क्लॉक है यहाँ पे, जो क्लॉक पहनी है क्लॉक। तो क्लॉक पे देखती है कि 1 बजा है, पूरा 1 PM बजा है। और 1 PM से 2 PM तक ये वो जो स्पेस क्राफ्ट है वो उसको ऑब्जर्व करता है स्काई में। ठीक है, इसका है ये ऑब्जर्वर उसको 1 PM से 2 PM तक यहाँ ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अर्थ, ये अर्थ है। तो ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो अर्थ से 1 PM से 2 PM के अंदर दिखता है उसको। लेकिन वो जो स्पेस क्राफ्ट के क्लॉक है ये 1 PM के 2 PM के अंदर में हमको जो दिख रहा है वो सेम टाइम में वो स्पेस क्राफ्ट का टाइम कितना हुआ है, 3601 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंड्स में चाहता है। ठीक है, इट्स मतलब सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 PM से 2 PM मतलब क्या है, 2 PM माइनस 1 PM दैट इज़ 1 आवर, ऑब्वियसली 1 आवर। एंड 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड्स अनडाउटेडली। कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब हम ये समझ गए कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो जो खुद का क्लॉक है वो स्पेस क्राफ्ट का वो 3601 सेकेंड्स दिखा रहा है, 3601 सेकेंड्स। एंड जो ऑब्जर्वर का क्लॉक है इस स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से देखने के लिए वो 3600 सेकेंड्स दिखा रहा है, क्योंकि वो 1 PM से 2 PM है। तो टाइम इंटरवल ऑन क्लॉक एट रेस्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर दैट इज T0 अगर उसको हम नाम देते हैं तो इट विल बी 3600 सेकेंड्स। और अगर टाइम इंटरवल ऑफ द क्लॉक इन मोशन टू एन ऑब्जर्वर उसको देखते हैं तो उसको T नाम देते हैं, जो कि 360001 सेकेंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास T एंड T0 अवेलेबल है और वो हमको पूछा है व्हाट्स द स्पेसक्राफ्ट स्पीड रिलेटिव टू अर्थ। तो हम ये स्पीड पूछा है तो V पूछा है, तो हमारे पास T एंड T0 अवेलेबल है। T एंड T0 हमारे पास अवेलेबल है। हमको वो पूछता है V कितना होता है, तो इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन का बेसिस जो टाइम डायलेशन है, जो बताता है कि मूविंग क्लॉक टिक्स मोर स्लोली देन ए क्लॉक एट रेस्ट। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला हमको पहले से पता है, T इक्वल्स टू T0 बाय जो लॉरेंज फैक्टर होता है वो 1 माइनस V² बाई C² होता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। देन अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं जो बुक में दिया हुआ है, तो 1 माइनस V² बाई C², T0 बाई T, और ये रूट ओवर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर्ड। ओके,
तो हमको क्या पूछता है क्वेश्चन, वी जो स्पेस क्राफ्ट का मतलब स्पेस क्राफ्ट का स्पीड क्या है रिलेटिव टू अर्थ, तो वो भी ही है। तो हम यहाँ से वी को सेपरेट कर देंगे और बाकी सब सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 - v² / c² तो यहाँ इधर आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा 1 - v² / c² इक्वल्स टू ये बन जाएगा T² / T0/T का स्क्वायर का -1। तो यहाँ और सिंप्लीफाई डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, जो हो जाएगा v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो आप कर सकते हैं, कॉमन है। तो v इक्वल्स टू c होल इंटू 1 - T0/T का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है जो कि हम 7th 8th में पढ़ते हैं, ये तो कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे हमारे पास सब डेटा अवेलेबल है, हमारे पास v नहीं है जो कि हमको निकालना है। हम c जानते हैं नॉर्मली, अगर आप 3.8 लिए तो नहीं तो 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड आपको T0 पता है जो कि आपका ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है खुद के अर्थ से रिलेटिव रेस्ट पोजीशन से, वो T0 है। और T है जो हम एलैप्स देखते हैं, वो स्पेस क्राफ्ट का जो देखते हैं, जो लिखा हुआ है 3601 सेकेंड एलैप्स ऑन स्पेस क्राफ्ट क्लॉक। तो अब हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि तो हमारे पास ऑल द डेटा अवेलेबल है, बहुत इजी है, जो कि 2.998 है आपका c 10⁸ मीटर पर सेकेंड है आपका, जो कि पूरा स्टैंडर्ड वैल्यू है। और जैसे कि फॉर्मूला है नॉर्मली 1 माइनस देन ये जो है T0 है वो 3600 एंड T है जो 3601 सेकेंड। ये तो यूनिटलेस हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा अगर इसको कैलकुलेटर पे आप डालेंगे तो आप क्विकली निकाल सकते हैं, जो कि पूरा इजी है। पहले इसको निकालेंगे, फिर √ओवर निकालेंगे, फिर इसको इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो यूनिटलेस होगा, ये तो इसका तो कोई यूनिट नहीं है, तो सिर्फ मीटर पर सेकेंड बचा है। तो ये हो जाएगा 7.1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका जो स्पेस क्राफ्ट का स्पीड रिलेटिव टू द अर्थ, आप पूरा निकाल पाएँ इजी। लेकिन ये जो स्पीड निकला है ना, ये बहुत हाईएस्ट है। आई मीन टूडे स्पेस क्राफ्ट आर मच लोअर देन दिस, एंड टूडे स्पेस क्राफ्ट का जो वेलोसिटी होता है वो मच लोअर देन दिस। एंड मतलब आपको पता है कि हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ जो अपोलो 11 है, जो मून को भेजा गया था, उसका भी नियरली इक्वल टू मून को भेजा गया था जो अपोलो 11 है। अपोलो से नहीं लगते, उसका है 10,840 मीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। 10,800 मीटर पर सेकेंड ही होता है, समझ गए आप। ये बहुत हाई है, 10⁶ इज समथिंग वेरी हाई इन दिस डेज। तो टाइम डायलेशन क्या है ना, जो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखें कि अगर हाँ यहाँ पे हम देखें 3601 सेकेंड्स के लिए लगा था उसको, हम देख रहे थे 3600 सेकेंड्स में। तो थोड़ा 1 सेकेंड का जो टाइम डायलेशन हुआ ना, उस मतलब लेट हुआ, मतलब जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इसको, है ना, इसको ही टाइम डायलेशन कहते हैं, जो कि वो बुक में पूरा मेंशन किया गया है। पहले जो कोड टाइप का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले टॉपिक के बाद लिखा होता है, वो लिखा गया कि मूविंग क्लॉक टिक्स मोर स्लोली देन ए क्लॉक एट रेस्ट। को थोड़ा मैं पहले से बता देती हूँ। यहाँ पे जो टी है वो टाइम इंटरवल ऑफ द क्लॉक इन मोशन रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर है, ये मोशन के लिए है। और T0 जो है वो प्रॉपर टाइम होता है, और टाइम इंटरवल ऑन क्लॉक एट रेस्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर है। तो ये रेस्ट क्लॉक है, और ये जो मूविंग क्लॉक है उसका ही जो डिफरेंस होता है वो टाइम डायलेशन होता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो लिखा जाता है आर्थर बेइजर बुक में टॉपिक के बाद, द मूविंग क्लॉक टिक्स मोर स्लोली देन ए क्लॉक एट रेस्ट। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, T = T0/1 - v²/c² का √ओवर। और मेन जो बात होता है वो होता है कि जो ये जो T है वो T0 से मतलब हमेशा T0 इज़ प्रॉपर टाइम कम होता है और T ज़्यादा होता है, इसीलिए तो 3601 सेकेंड्स ज़्यादा है और 3600 सेकेंड्स कम है। इसका मतलब टाइम जो है वो स्लोली जा रहा है। अगर आप स्पेस क्राफ्ट के क्लॉक से देखें तो मोशन क्लॉक आर स्लोअर देन द रेस्ट क्लॉक्स। ओके, तो ये था टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम डायलेशन न्यूमेरिकल। थैंक यू।